जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं शिक्षा दृष्टि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है भाषा विकास। बालकों में किस तरह से भाषा का विकास होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने शारीरिक और मानसिक विकास बालकों में किस प्रकार से होता है उसको हमने देखा, समझा, और आज हम भाषा का विकास कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, भाषा का विकास समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले भाषा की क्या परिभाषा है, भाषा से क्या तात्पर्य है, उसको हम जान लेते हैं। एक सरल शब्द में अगर हम जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। क्या है? ध्वनियों के द्वारा मानव के भावों की, हम क्या करते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। मानव के भावों की अभिव्यक्ति जो भी ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, उस ध्वनि को हम भाषा के रूप में जानते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी उसके ध्वनियों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें कि भाषा क्या है, तो भाषा विकास से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के भावों को ग्रहण करता है। अर्थात हम अपने भाव, विचार, इच्छा को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की इच्छा, दूसरे के विचार, भाव को आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसको हम भाषा या भाषा विकास कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अब इस पर भी ध्यान देना है। भाषा के अंतर्गत लिखना, पढ़ना, बोलना, मुख से जो अभिव्यक्त करते हैं वो सब चीजें, और हाव भाव के संकेत भी भाषा के अंतर्गत आते हैं। कलात्मक आवृत्तियां भी इसमें शामिल हैं और इसी भाषा के द्वारा समाज प्रभावित भी होता है और प्रभावित करता भी है। तो क्या क्या चीजें हैं? लिखना, बोलना, कलात्मक आवृत्तियां, और क्या है? मुखात्मक आवृत्ति, अर्थात जो मुख से बोली जाती है, मुखात्मक अभिव्यक्ति। और क्या है? हाव भाव के संकेत, हाव भाव संकेत, और इसके अलावा लिखना, बोलना, कलात्मक अभिव्यक्ति, मुखात्मक अभिव्यक्ति, हाव भाव के संकेत और पढ़ना भी इसमें शामिल है। तो भाषा के अंतर्गत
लिखना, बोलना, कलात्मक आवृत्तियां, मुखात्मक आवृत्ति, हाव भाव संकेत, पढ़ाई, ये सब भाषा के अंतर्गत समाहित है। इसी के द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की भावनाओं को आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि इसके साधन कौन कौन से हैं, अर्थात भाषा सीखने के साधन कौन कौन से हैं। भाषा सीखने के साधन, इसको भी हम जान लेते हैं किन किन माध्यमों से भाषा को सीखा जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो साधन आता है वह है अनुकरण। अनुकरण, इसके बाद क्या आता है, खेल। खेल, खेल भी है, अनुकरण भी है, कहानी भी है, कहानी सुनना, इससे भी भाषा का विकास होता है। वार्तालाप हम करते हैं, बातचीत करते हैं, वह भी भाषा सीखने के साधन है। वार्तालाप अथवा बातचीत, बातचीत और क्या है, बातचीत या कहानी सुनना, और प्रश्नोत्तर, मतलब प्रश्न करना और उत्तर देना, यह भी भाषा सीखने के साधन है। कौन कौन से हैं, अनुकरण, वार्तालाप, बातचीत, खेल, प्रश्नोत्तर, कहानी सुनना। अनुकरण में हम किसी को देखकर उसका अनुकरण करते हैं, उसी तरह से हम बोलने का प्रयास करते हैं। खेल, खेल में हम बहुत सी भाषाओं, बहुत सी ध्वनियां निकालते हैं, तो उससे भी हमारा भाषा का विकास होता है। कहानी हम सुनते हैं, कहानी सुनाते हैं, इससे भी भाषा का विकास होता है। बहुत से शब्द हमारे अंदर आते हैं, शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। एक दूसरे से बातचीत करके भी बहुत से शब्दों को हम आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं। बहुत से नए शब्द हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। हम एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, प्रश्न का उत्तर मांगते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो इससे भी भाषा को सीखने में सहायता होती है, भाषा के विकास में सहायता हमको मिलती है। ये भाषा सीखने के जो महत्वपूर्ण साधन है उसकी चर्चा हमने की। अनुकरण, वार्तालाप, खेल, प्रश्नोत्तर, कहानी सुनना या बताना। अब इसके बाद जो हमारा मूल विषय है भाषा विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उस पे हमको चर्चा करना है। इसमें हमने भाषा का अर्थ जाना, भाषा से तात्पर्य जाना, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की भावनाओं को हम धारण करते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम भाषा कहते हैं। लिखना, बोलना, कलात्मक आवृत्तियां, मुखात्मक आवृत्ति, हाव भाव संकेत, पढ़ना, ये सब भाषा के अंतर्गत समाहित है। और भाषा सीखने के साधन अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप करना, प्रश्नोत्तर करना, ये सब भाषा सीखने के साधन है। अब बात आती है भाषा विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। भाषा विकास की अवस्थाएं, भाषा विकास की अवस्थाएं, भाषा विकास की अवस्थाएं मूल रूप से दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। दो अवस्थाएं भाषा विकास की मानी जाती हैं। सबसे पहली जो अवस्था है बोलने की तैयारी, बोलने की तैयारी, ये हमारी पहली अवस्था है, जिसको हम ए मान सकते हैं।
ए बोलने की तैयारी। इसके अंतर्गत भी 3 चीजें आती हैं। पहला क्या है? क्रंदन। क्या है? क्रंदन। क्रंदन बोलने की तैयारी, भाषा विकास की अवस्थाएं, जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो प्रश्न टीटी, सीटेट, शिक्षा शास्त्र की परीक्षाएं, बीटीसी, बीएड, इन सब में भाषा विकास की अवस्थाएं कई बार प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जिसमें बोलने की तैयारी हमारी भाषा विकास की पहली अवस्था है और इसके अंतर्गत आता है क्रंदन। दूसरा है बबलाना। बबलाना भाषा विकास के अंतर्गत बोलने की तैयारी में पहला क्रंदन, दूसरा बबलाना और तीसरा है हाव भाव। हाव भाव। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होता है क्रंदन, क्या होता है बबलाना और क्या होता है हाव भाव, जो बोलने की तैयारी के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम जानते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है। रोता है, रोने की सामान्य क्रिया ये भाषा विकास की सबसे पहली अवस्था में आती है क्रंदन, रोना। रोने से भाषा का प्रारंभिक रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। रोने से, क्रंदन करने से बालक में मांसपेशियां जो होती हैं वह मजबूत हो जाती हैं और मांसपेशियों का अभ्यास भी हो जाता है। मांसपेशियों में वृद्धि हो जाती है और मांसपेशियों में एक दूसरे से समन्वय स्थापित हो जाता है। इस क्रंदन से बालक में भूख बढ़ती है और अच्छी नींद आती है। संवेगात्मक तनाव दूर हो जाता है और बालक के विकास में सहयोग मिल जाता है। हम ये कह सकते हैं कि बालक का विकास अच्छे ढंग से होता है। इसलिए बालक जब जन्म लेता है तो वो रोता है और कभी कभी ज्यादा रोता है तो यह एक समस्या भी है। इसलिए ज्यादा रोना भी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है। तो बोलने की तैयारी के अंतर्गत क्रंदन में क्या होता है? जन्म के समय भाषा का प्रारंभिक रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो यह भाषा विकास का प्रारंभिक रूप है। प्रारंभिक रूप। इससे क्या होता है? भूख लगती है, नींद अच्छी लगती है, मांसपेशियां मजबूत, समन्वित और उसमें वृद्धि होती है। मांसपेशियों में वृद्धि होती है क्रंदन से। यह भाषा विकास का प्रारंभिक रूप है और संवेगात्मक तनाव दूर होता है। संवेगात्मक तनाव मुक्ति ये क्रंदन के अंतर्गत होता है। इसके बाद भाषा विकास का जो दूसरा रूप है वह है बबलाना। पहला रूप था क्रंदन, दूसरा है बबलाना। बबलाने में क्या होता है? ये आयु वृद्धि के साथ जो क्रंदन होता है, जो बालक रोता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। आयु वृद्धि के साथ क्या परिवर्तन हो जाता है? लगभग जब 1 माह का बालक होता है तो 1 माह के अंत में
जो क्रंदन की क्रिया होती है वो बबलाने में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। बच्चा कुछ न कुछ मुंह से बलबलाता है, बोलता है, कुछ ध्वनि निकालता है। इस क्रिया को हम बबलाना कहते हैं। ध्वनि निकालने के साथ साथ छींकते समय, जम्हाई लेते समय, खांसते समय कुछ ध्वनि वह निकालता है, जिसको कहा जाता है कूइंग। क्या है? कूइंग। 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 ये प्रश्न आता है, कूइंग। कूइंग क्या है? कूइंग। जब बालक छींकता है, खांसता है, जम्हाई लेता है तो उस समय कुछ ध्वनि उसके मुंह से निकलती है, जिसको हम कूइंग कहते हैं। बबलाने से स्वर यंत्र में परिपक्वता आती है, उसके कंठ में परिपक्वता आती है, वह कुछ न कुछ ध्वनि निकालता है। यह क्रिया पहले माह के अंत अर्थात दूसरे माह से प्रारंभ होती है और 13 माह तक चलती है, अर्थात 2 से 13 माह। 2 से 13 माह के बीच ये क्रिया होती है। खांसते समय, जमाई लेते समय, छींकते समय वह अपने मुख से कुछ ध्वनि निकालता है, बलबलाता है, कुछ आवाज आती है जो कूइंग कहलाती है। इसको ध्यान से सुनना है, समझना है कूइंग क्या है। कुछ मुख से आवाज निकालना जो कि दूसरे माह की शुरुआत या पहले माह के अंत से प्रारंभ होता है और 13 माह तक ये क्रिया चलती है। स्वर यंत्र में परिपक्वता आती है। तीसरा जो क्रियाकलाप है वह है हाव भाव। हाव भाव में क्या होता है? हाव भाव भाषा के पूरक के रूप में होता है। हाव भाव भी भाषा का एक पूरक रूप होता है। हाव भाव की उत्पत्ति बबलाने के साथ साथ ही हो जाती है। जब मुंह से वह कुछ बोलता है तो अपना हाव भाव भी दिखाता है। हाव भाव कहां से? मुख से, हाथ से, पांव से, उंगलियों से, मुस्कुराकर ये सब प्रदर्शन बालक करता है। मुस्कुराहट, हाथ पांव फैलाना, अंगुली दिखाना, मुख प्रदर्शन करना, ये मुख प्रदर्शन भाषा का विकास का एक रूप है जो कि हाव भाव के पूरक के रूप में होता है। हाव भाव की उत्पत्ति बबलाने के साथ साथ ही हो जाती है। यह विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुगम साधन है। विचार जो हमारे अंदर आते हैं वह बाहर हम जब प्रकाशित करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इससे ये समझ में आ जाता है कि बालक क्या कहना चाहता है, क्या उसके अंदर है, क्या वह चाहता है, वह भूखा है कि वह प्रसन्न है, वह किस अवस्था में, किस दशा में है। उसके आंतरिक गुणों का पता हमको हाव भाव से लगता है। हाव भाव शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो ध्वनियां निकालता है, जो विचार वह देना चाहता है, वह मुख से न बोलकर बल्कि अपने हाथ पांव को हिलाकर, मुस्कुराकर वह प्रदर्शित करता है। तो हाव भाव भी भाषा विकास की एक अवस्था होती है जिसमें प्रदर्शन, हाथ पांव हिलाना, हाथ पांव हिलाना, प्रदर्शन, अंगुली दिखाना, अंगुली दिखाना, ये सब बातें आती है। तो हम भाषा विकास की पहली अवस्था क्रंदन, बबलाना, हाव भाव इसको देखें। अब इसके बाद भाषा विकास की दूसरी अवस्था आती है
जिसको हमको समझना है। भाषा विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत दूसरी अवस्था है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, इसमें तीन चीजें इसमें भी हैं। भाषा विकास की अवस्था में बोलने की तैयारी के अंतर्गत हमने क्रंदन, बबलाना, हाव भाव को देखा। अब वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है उसमें, अर्थात 13 माह के पश्चात वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति कैसे होती है, उसमें भी तीन अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है आकलन शक्ति। आकलन शक्ति, आकलन शक्ति ये वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति का पहला रूप है, जिसके अंतर्गत दूसरों की क्रियाओं का अनुकरण किया जाता है। बालक दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण जो करता है उसी को आकलन शक्ति बोला जाता है। हार्लॉक महोदय बताते हैं कि आकलन शक्ति शब्दों के प्रयोग से पहले ही हो जाता है। शब्द के प्रयोग से पहले ही आकलन शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, जो जल्दी सीखने में सहायक होती है। अनेक सरल ध्वनियों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। आकलन शक्ति अनुकरण की क्रिया से पैदा होता है और सीखने में सहायक होता है। दूसरी जो क्रिया है वह है उच्चारण। उच्चारण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति में उच्चारण यह कब होता है? यह 1 वर्ष के बालक जब हो जाता है उसके पश्चात, अर्थात 12-13 माह के पश्चात बालक कुछ शब्दों को बोलता है, उच्चारित करता है। उसके उच्चारण की तत्परता और योग्यता में वृद्धि हो जाती है, की क्षमता में विकास हो जाता है। अनेक सरल ध्वनियों को वह निकालता है, उच्चारण करता है। यह सब क्रियाकलाप उच्चारण का अनुकरण द्वारा ही सीखता है। हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति का पहला रूप है उच्चारण शक्ति, वह भी अनुकरण के द्वारा ही होता है। अनुकरण से ही आकलन शक्ति का विकास होता है, जो सीखने में, जल्दी सीखने में, तीव्र सीखने में सहायक होता है। और उच्चारण भी 1 वर्ष या 13 माह के पश्चात उस अनुकरण के द्वारा उच्चारण शक्ति में तीव्रता आ जाती है, योग्यता का विकास हो जाता है और बालक अनेक सरल ध्वनियों को उच्चारित करता है, अनेक सरल ध्वनि निकालता है, निकालना, और यह भी अनुकरण द्वारा होता है, अनुकरण द्वारा। आकलन शक्ति में क्या होता था? आकलन शक्ति में शब्दों के प्रयोग से पहले ही आकलन शक्ति आ जाती है, जो जल्दी सीखने में सहायक हो जाती है। क्रियाओं का अनुकरण आकलन शक्ति है। दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण आकलन शक्ति है। तीसरा
जो वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति का रूप है वह है शब्द भंडार। शब्द भंडार। शब्द भंडार। शब्द भंडार में वृद्धि आयु के साथ साथ बढ़ती जाती है। जो जो बालक की आयु बढ़ती है उसके अंदर शब्दों के भंडार में वृद्धि हो जाती है। और ये कहाँ से आता है? कहाँ से ये शब्द भंडार बढ़ता है? यह शिष्टाचार से बढ़ता है, रंगों के नाम से होता है, संख्याओं के नाम से होता है, समय के ज्ञान से होता है, वाक्य निर्माण से होता है, शुद्ध उच्चारण से होता है और साधारण शब्द भंडार में भाषा वाणी ये सब समाहित हो जाते हैं। तो शब्द भंडार में वृद्धि आयु के साथ साथ होता है। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति में शब्द भंडार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आयु वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। इसके अंतर्गत ऐसे माध्यम आते हैं जो शब्द भंडार में सहायक होते हैं और वह है शिष्टाचार। शिष्टाचार के तरीके, रंगों का नाम, संख्याओं का नाम, समय का ज्ञान, समय, वाक्य निर्धारण, वाक्य निर्माण और शुद्ध उच्चारण, ये सब क्या करते हैं? शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। जब बालक शिष्टाचार के तरीके अपने परिवार, अपने समाज से सीखता है तो उस शिष्टाचार के तरीकों में नए नए शब्द हमको मिलते हैं। बालक धीरे धीरे उन शब्दों को धारण करता हुआ, शब्द भंडार में वृद्धि करता हुआ अपनी आयु के साथ बढ़ता है। रंगों का नाम जानता है, संख्याओं का नाम जानता है, खिलौनों का नाम जानता है, खिलौनों के साथ खेलता है, अपने हम उम्र के बालकों के साथ खेलता है, नए नए वाक्य का निर्माण करता है, शब्दों के द्वारा उच्चारण करता है और इन सब क्रियाओं के द्वारा उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। साधारणतः शब्द भंडार में भाषा वाणी भी समाहित होता है। एक मनोवैज्ञानिक थॉमसन और लिप्सिट है। थॉमसन एवं लिप्सिट, इन्होंने बताया कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। आयु के साथ साथ शब्द भंडार में तो वृद्धि होती है, लेकिन अगर बालक और बालिकाओं की तुलना की जाए, बालक के शब्द भंडार की अपेक्षा बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है। थॉमसन एवं लिप्सिट ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कितने वर्ष में, कितने माह में कितने शब्द भंडार लगभग आ जाते हैं। एक इनका दिया हुआ विचार, इनका दिया हुआ आंकड़ा भी हम आपको बताना चाहेंगे कि कितने आयु में लगभग कितने शब्द का भंडार हो जाता है। 18 माह में इन्होंने बताया कि लगभग 10 शब्द। बालक में जब वह 18 माह का हो जाता है तो उसके शब्द भंडार लगभग 10 शब्द हो जाते हैं। 2 वर्ष का जब हो जाता है बालक, तो वहीं पर 272 शब्द
हो जाते हैं। जब 3 वर्ष का होता है तब 18 माह का होता है तो 10 शब्द, 2 वर्ष का होता है तो लगभग 272 शब्द, 3 वर्ष का होता है तो वह संख्या 1000 हो जाती है। वहीं जब वह 4 वर्ष का होता है, बालक 4 वर्ष का होता है तो यह संख्या बढ़कर 1600 शब्द हो जाता है। 1600 शब्द। जब वह 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष, तो बालक के शब्द भंडार लगभग 5000, यहां 5 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 2100 शब्द हो जाता है। 18 माह में 10 शब्द, 2 वर्ष में 272 शब्द, 3 वर्ष में 1000, 4 वर्ष में 1600 शब्द, 5 वर्ष में 2100 शब्द। और वहीं जब वह 6वीं कक्षा में पहुंचता है, 6वीं कक्षा में पहुंचता है तो यह संख्या पहुंच जाती है 50,000 शब्द, 50,000 शब्द। और जब वह 10वीं कक्षा में पहुंच जाता है तो यह संख्या हो जाती है लगभग 80,000 शब्द। थॉमसन और लिप्सिक ने 18 माह के बालक के अंतर 10 शब्द, लगभग 10 शब्द का भंडार बताया। 2 वर्ष में 272 शब्द, 3 वर्ष में 1000 शब्द, 4 वर्ष में 1600 शब्द, 5 वर्ष में 2100 शब्द, 6 वर्ष में 50,000 और 10वीं कक्षा तक 80,000 शब्द भंडार की बात की। और हमने पहले ही बताया कि यह आंकड़े जो हैं बालकों की तुलना में बालिकाओं में ज्यादा तीव्र गति से विकास होता है, शब्द भंडार बालिकाओं में ज्यादा होता है। इस प्रकार से हमने भाषा के विकास को समझा। भाषा क्या है? ऐसी क्षमता है जो इसके द्वारा बालक अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की भावनाओं को आत्मसात करता है। मानव के भावों की अभिव्यक्ति, ध्वनियों के द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति भाषा है। इसके अंतर्गत लिखना, पढ़ना, बोलना, मुख से अभिव्यक्त, कला के माध्यम से अभिव्यक्ति, हाव भाव, संकेत सभी शामिल है। सीखने के साधन में हमने बताया अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, ये सब भाषा सीखने के साधन हैं। भाषा विकास की 2 अवस्थाएं हमने बताई। पहली अवस्था बोलने की तैयारी है जो कि बालक के जन्म के समय क्रंदन से प्रारंभ होती है और दूसरी अवस्था लगभग 2 महीने बाद प्रारंभ होती है, बबलाना। और तीसरी अवस्था लगभग 1 वर्ष के बालक की होती है जिसमें वह हाव भाव के द्वारा बोलने की तैयारी के द्वारा भाषा विकास को आगे बढ़ाता है। और भाषा विकास की दूसरी अवस्था वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति हमने बताया। यह भी 3 रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है: आकलन शक्ति, उच्चारण और शब्द भंडार। आकलन में हम दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण करते हैं। इसमें शब्दों का प्रयोग जो होता है उससे पहले अनुकरण के द्वारा आकलन शक्ति का जन्म हो जाता है। इस आकलन शक्ति के द्वारा हम जल्दी सीखते हैं, अर्थात सीखने में हमको सहायता मिलती है। और 1 वर्ष के पश्चात 12-13 महीना जब बालक हो जाता है उसके पश्चात वह तीव्र गति से उच्चारण
करना प्रारंभ कर देता है शब्दों का और सरल ध्वनियों का उच्चारण वह बालक करके अनुकरण के द्वारा सीखता है। शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है आयु के साथ साथ, और यह शिष्टाचार के द्वारा, रंग के द्वारा, संख्या के द्वारा, खेल कूद में कुछ शब्दों का प्रयोग करके, उच्चारण करके अपने शब्द भंडार में बालक वृद्धि करता है। थॉमसन और लिपसिट का एक आंकड़ा भी प्रस्तुत किया गया है कि कितने समय में लगभग कितने शब्द का भंडार हो जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें आयु, लिंग, वातावरण, ये सब ऐसी चीजें हैं, सामाजिक क्रियाएं, यह सब भाषा विकास को प्रभावित करती हैं। पारिवारिक, सामाजिक, वातावरण, उनकी आयु, उनके लिंग, ये सब भाषा को प्रभावित करते हैं। तो हमने भाषा विकास क्या है, भाषा क्या है, भाषा विकास कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इसको इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। इसके पहले हमने शारीरिक विकास और मानसिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था में कैसे विकास होता है, उसको समझने का प्रयास किया था। जो साथी पिछला वीडियो नहीं देख पाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। भाषा विकास कैसे होता है उसको हमने जाना। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।